हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे मूक सत्संग की। मूक सत्संग क्या है? मूक सत्संग से पहले हमें जानना होगा सत्संग क्या है। सत्संग के विषय में हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। हमारी सत्संग के विषय में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सत्संग को, संतों ने सत्संग को कैसे व्याख्या की है, क्या सत्संग है, इसको जानने का कोशिश करें। कहते हैं कि सत्संग का जो अर्थ है, सत्संग का जो मतलब है, वो है असत को जानकर उसके संग का त्याग करना। असत और सत दो चीजें हैं, दो तत्व हैं। एक असत नॉन सेल्फ और सत सेल्फ। तो असत को पहले तो जान लें, ये असत है। तो हम पे सत असत का विवेक हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, और फिर असत को जानकर उसके संग का त्याग कर दें हम। तो जो बचेगा वो संग रह जाए, सत रह जाए। असत को त्याग देंगे तो जो शेष बचेगा वो सत रह जाएगा। दूसरा, जिसको बार बार ज्ञान मार्ग में बताया जाता है, जो हैपन जो है उसको माने और उसकी आस्था स्वीकार कर लें, क्योंकि हैपन जो है वही सत है। सत और है, एमनेस और इजनेस और सत वो एक ही है। तो इजनेस या एमनेस, हैपन में पूरी आस्था स्वीकार कर लें, सत में पूरी आस्था स्वीकार कर लें, और उसके बाद श्रम रहित हो जाएं। श्रम रहित होंगे तो आपका जो नित्य जीवन है, अविनाशी जीवन है, स्वयं आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो तीन चीजें: असत का त्याग, असत के संग का त्याग, दूसरा है में आस्था, और तीसरा श्रम रहित हो जाना। ये तीन चीजों से का मतलब होता है सत्संग। और जैसे ही आप इन तीनों को करेंगे तो क्या होगा? वो सत्संग मूक हो जाएगा। असत का आपने त्याग कर दिया, है में आपकी आस्था है, और है में ही आपने विश्राम कर लिया, श्रम रहित हो गए, आप परम शांति में आ गए। तो वो मूक सत्संग है। और मूक सत्संग से सजगता आती है। सजगता क्या है? अवेयरनेस। यहाँ पे कहा जागरूकता। मूक सत्संग और जागरूकता का उदय एक ही बात है, और उससे उसका परिणाम क्या होगा? नित्य योग। वास्तव में हम स्वयं परमात्मा हैं। हमारा परमात्मा से जो अभिन्नता है उसी का नाम नित्य योग है। तो मूक सत्संग की पूर्णता से नित्य योग सिद्ध होता है, या आप जान जाते हैं आप स्वयं ही परमात्मा हैं। तो मूक सत्संग के विषय में हमारी भ्रांति क्या है? सत चिंतन और सत चर्चा को आप सत्संग कहते हैं। सत चर्चा क्या है? जैसे हम आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं, ये सत चर्चा है। और सत चिंतन, सत बातों को विचार रूप में आप चिंतन कर रहे हैं। संतों ने बताया, ये भी एक भ्रांति है कि ये जो सत चर्चा है और ये जो सत चिंतन है, ये सत्संग है। ये सत्संग नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। ये सत्संग में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए सहायक है। इसका क्या काम है? सत चर्चा का जो हम चर्चा करते हैं, इससे आपके अंदर सत्संग की
सत में विश्राम करने की रुचि बढ़े इस सत चर्चा से और सत चिंतन से। तो सत चर्चा और सत चिंतन भी सत्संग नहीं है, ये सत्संग के लिए, सत्संग में स्थित होने के लिए ये सहायक है, मददगार है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सत चर्चा में और सत चिंतन में बहुत रुचि लेने लगते हैं, पुस्तकों के पढ़ने में। कोई व्यक्ति विशेष बोल रहा है, ये मास्टर बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, तो हमारी रुचि और हमारी पूरी की पूरी वासना उसी में आ जाती है, सत चर्चा में और सत चिंतन में। तो संतों ने कहा ये जो सत चर्चा और सत चिंतन है, यह भी सत का संग नहीं है, ये सत्संग को बढ़ावा देता है। सत्संग के प्रति आपकी रुचि बन जाएगी, और जब आपके अंदर सत्संग की तीव्र रुचि बन जाएगी तो आप मूक सत्संग में स्वयं ही आ जाएंगे। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि सत का अभिलाषी, यदि आपको सत की चाह है, सत की तीव्र लालसा है, तो आप सत चर्चा और सत चिंतन की जो क्रियाएं हैं, सत चर्चा जैसे कि हम ये रोज सत चर्चा में बातें करते हैं, सत का चिंतन करते हैं, इसमें आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सत चर्चा का उपयोग अपने अंदर जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सत की जिज्ञासा को, सत की लालसा को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर सत की पाने की तड़प हो, सत में ठहरने की तड़प हो, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे समझिएगा कि धन जो है, धन कमाते हैं आप, और धन से आपकी आसक्ति हो जाती है। और एक ये है कि धन को कमाया और उसी समय उसका पर्पज केवल ये है कि अपना आजीविका को चलाना, अपनी मांगों की पूर्ति करना। तो उसमें मांग मुख्य है, मांग पूर्ति मुख्य है, और धन कमाना उसमें सहायक है। ऐसे ही जो सत चर्चा हम करते हैं, सत चिंतन करते हैं, इसको जो हम सत्संग का नाम देते हैं, तो वास्तव में ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग के लिए सहायक होगा। सत्संग का वास्तविक मतलब है सत का संग, इस बात को समझ लीजिए। और सत के संग का मतलब है मूक सत्संग। मूक सत्संग ही सब में बड़ा सत्संग है, सत का साथ। और सत का साथ है असत का त्याग। और जो हम ये सत चर्चा कर रहे हैं, ये भी वास्तव में असत के दायरे में आती है। आपको जान करके ये भ्रांति होगी, ये भ्रांति है हमारी, जान करके ताज्जुब होगा। क्यों? क्योंकि ये सत चर्चा हम इंद्रियों से कर रहे हैं, इंद्रियों से सुन रहे हैं, मन के दायरे में है। तो ना तो मैं देह हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना इंद्रिया हूं। तो जो भी ये कार्य हो रहा है सत चर्चा का, ये तो सब मन, बुद्धि, इंद्रियों, देह के दायरे में हो रहा है। और सत वास्तव में देहातीत है, आत्मा का दायरा है। तो ये सत चर्चा और सत चिंतन, इसका केवल एक भूमिका है, एक महत्ता है। वो महत्ता क्या है? इससे हमारे मन में सत की पाने की, सत में ठहरने की, सत्संग की रुचि बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी। यदि हमने इसी सत चर्चा को, इसी सत चिंतन को जीवन मान लिया, तो क्या होगा? हम असत के ही राज्य में बने रहेंगे। और यही होता है,
बहुत सारे पंडित, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शास्त्री, बहुत सारे श्रोतागण, वो केवल उनकी पूरी दौड़ यहीं पर समाप्त होती है। सत चर्चा में बैठे, सत चिंतन किया और समझ लिया कि हम तो सत्संग में हैं। संतों ने कहा ये भी असत का क्षेत्र है, लेकिन सब में नजदीक का असत, ऐसा असत जिसके सहारे आप सत की जागरूकता, सत के प्रति आपकी लालसा बढ़े, सत के प्रति आपकी तीव्र लालसा बढ़े और आप सत में विश्राम करें। तो कहा कि इससे क्या होता है, जैसे ही आपके अंदर सत की रुचि बढ़ेगी तो आप असत के का जो आश्रय है वो आपसे सहन ना होगा। असत का आश्रय ऑटोमेटिकली आपसे सहन ना होगा और इस सत चर्चा और सत चिंतन के माध्यम से स्वयं ही आप सत में विश्राम करने लगेंगे, सत का संग हो जाएगा। तो इसका परिणाम सत्संग होगा। लेकिन यदि आपने इस सत चर्चा में या सत चिंतन में ही अपनी पूरी आसक्ति डाल दी तो क्या होगा, फिर आप इसी में आपकी वासना हो जाएगी। मैं सत चर्चा में वक्ता के तौर पर या मैं श्रोता के तौर पर पूरी तरीके से हमेशा उसी में मेरी वासना हो जाएगी और जो आगे जो इसका पर्पज है, प्रयोजन है सत चर्चा और सत चिंतन का, वो प्रयोजन की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। तो सत्संग का अर्थ दोबारा से मैं बताता हूं, असत को जानकर उसके संग का त्याग और जो वास्तव में है सत, सत का दूसरा नाम क्या है पन, उसमें पूर्ण आस्था स्वीकार करें। और तीसरा, सत में स्थिर होने के लिए आपको मूक होना पड़ेगा, श्रम रहित होना पड़ेगा। श्रम रहित अविनाशी जीवन में ठहरना, ये जो है मूक सत्संग। तो मूक सत्संग की क्या भूमिका है? मूक सत्संग जो है सारे साधनों की भूमि है, संतों ने कहा, योग की भी, प्रेम की भी, बोध की भी। मूक सत्संग से परमात्मा का, नित्य योग का आपका पता चलेगा, आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान विवेक जागृत हो जाएगा, प्रेम आपके अंदर, भक्ति, क्योंकि योग, बोध और भक्ति, योग, ज्ञान और भक्ति सब परिणति पे लास्ट में सब एक ही हैं। तो इसलिए संत क्या कह रहे हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है, संत ऐसे रियलाइज स्टेजेज का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी भारत भूमि में बहुत रियलाइज स्टेजेज हुए हैं, करोड़ों हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं निवृत्त मार्गी होते हैं, वो ज्यादा बोलते ही नहीं, मौन में रहे, तो उनका ज्ञान हम तक नहीं पहुंचता। कुछ ऐसे रहे जिन्होंने कंपैशन के कारण, करुणा के कारण जन जन तक अपनी बात को पहुंचाया। रमन महर्षि के पास लोग गए, उनके साथ जो संवाद हुए वो उस समय के सीकर्स ने लिख दिए, कंपैशन के कारण, करुणा के कारण, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन कितने करोड़ों संत हैं जो हिमालय की गुफाओं में, गोदावरी के तट पर, गंगा के तट पर मौन रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई उनसे मिलता है या उनके साथ किसी जिज्ञासु का संवाद हुआ और थोड़ी बहुत बातें किसी तरीके से लिखित पुस्तक के रूप में आ जाती। तो वो कहते हैं कि उन संतों ने सबने कहा कि सब में बड़ा जो साधन है वो क्या है, कुछ क्षणों के लिए श्रम रहित हो जाएं,
श्रम रहित का मतलब क्या? विश्राम में हो जाए, चुप साधन हो जाए, विश्राम में हो जाए और अंदर और बाहर से मौन हो जाए। उससे क्या होगा? श्रम रहित से आपको एक शांति का अनुभव होगा और तब आपको पता चलेगा कि सत के संग में सारे साधन भी छूट जाते हैं, सारी चिंतन भी छूट जाता है और आप केवल ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। तो उसके लिए कहा कि जब आप कुछ क्षणों के लिए ये मूक सत्संग या विश्राम में जाएंगे और भीतर और बाहर से शांत होने का, मौन होने का प्रयास करेंगे, तो उसमें मुश्किलें आएंगी, उसमें मुश्किलें आएंगी, इतना वो सहज नहीं है। तो उसके लिए कुछ समय की बात कही गई। कहते हैं कि प्रातः काल, सोकर जगने के बाद, जो हम कहते हैं संधि काल, उस समय आपका मन थोड़ा ठंडा होता है, मन सक्रिय नहीं होता। तो उस समय में आप ये मूक सत्संग करें। क्या करें? चुप होके, सहज भाव से, श्रम रहित होकर के शांत बैठ जाएं, बस मौन होके बैठ जाएं। और रात्रि को सोने से पहले, तो इसका क्या मतलब है? सुबह को उठते तो प्रवृत्ति का, एक्टिविटी का आरंभ होता है, उससे पहले सो के उठे और आप अभी एक्टिविटी में जा रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, उससे पहले। और शाम को निवृत्ति या प्रवृत्ति जब खत्म हो रही है, आपकी पूरी एक्टिविटी का टाइम खत्म हुआ, अब आप विश्राम में जाना चाह रहे हैं, उस समय मूक सत्संग करें। और उससे ज्यादा आप यदि जागरूकता करना चाहते हैं तो हर एक कार्य के पहले और हर एक कार्य के संपादन के बाद भी 1-1, 2-2 मिनट को कर लें। कैसे? खाना खाने बैठे उससे पहले 1 मिनट के लिए मौन हो जाएं, अंदर से बाहर से। बहुत से लोग कहते हैं ना, खाने से पहले ईश्वर को स्मरण करते हैं। आप ये मूक सत्संग करें, खाने के बाद फिर से वो करें। ऑफिस गए, बैठे अपनी चेयर पे, तब आपने वो कर लिया, उठे तब कर लिया। तो बीच में बहुत सारे अंतराल ऐसे हैं जबकि आपने छोटी छोटी एक्टिविटी को शुरू कर रहे हैं और उसका संपादन हो रहा है। उन अंतरालों में भी आप थोड़ी देर के लिए श्रम रहित हो जाएं और मौन हो जाएं। तब आपको क्या लगेगा कि उस विश्राम में मानसिक हलचल और बढ़ जाती है। आप देखोगे ये करना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही आप शांत रहने की कोशिश करते हैं तो उसमें हलचलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। भूतकाल की, आपको पास्ट की घटनाओं की याद आएगी, और जो आपकी इस समय भी परेशानियां चल रही हैं और जो फ्यूचर के आपके सपने हैं, वो सारे के सारे मानसिक हलचल में आपके सामने आ जाएंगे जब आप मौन में जाने की चेष्टा करेंगे, श्रम रहित होकर के मौन में जाने की चेष्टा करेंगे मूक सत्संग में। तो ये होगा, ये सारा होगा। तो ये मानसिक क्रियाएं जो उठेंगी, मानसिक हलचल, इसमें आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? चूंकि हम उस हलचल की दशा को नापसंद करते हैं और हमें चाहिए कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सुखद हो, इसकी हम कामना करते हैं। और जो वो मानसिक हलचलें हमारी हैं, जो मन में हमारे पास्ट के विचार, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर की कल्पनाएं आ रही हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और या कोई सार्थक चिंतन, कोई और चिंतन, कोई और विचार उस हलचल को दबाने के लिए कर देते हैं।
राम नाम करना शुरू कर दिया, कुछ और दूसरा विचार ले आए, और या हम उस हलचल से इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि हमसे ये सब कुछ नहीं होगा, ये मूक सत्संग, मौन होना हमारे वश की बात ही नहीं है, ऐसे हम निराश हो जाएंगे। लेकिन संत कह रहे हैं ये चारों की चारों जो चीजें आपने बताई, उस हलचल को जो मन में चल रही है, जब आप मूक सत्संग में उतरना चाहते हैं, तो ये जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं कि आपको जो है वो हलचल अच्छी नहीं लगती, या आप उसको किसी विचार से, सार्थक विचार से दबाना चाहते हैं, या बलपूर्वक उस हलचल को बंद करना चाहते हैं, या आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन चारों में कहने लगे इन सबको छोड़ दीजिए। जो ये मानसिक हलचल है ये भी एक अवस्था है, जैसे जागना, सोना और ड्रीम, स्वप्न अवस्था, ऐसी ये भी मानसिक हलचल भी एक अवस्था है, आप नहीं है, आपका स्वरूप नहीं है ये। और हमारा स्वरूप, हमें क्या करना है, हम इस मौन में उतरते हैं इस अवस्था को क्रॉस करने के लिए, अवस्थातीत, टू ट्रांसेंड दिस स्टेट। क्योंकि जो आपका स्वरूप है वो क्या है, स्टेटलेस स्टेट, सब अवस्थाओं के पार की स्थिति, वो स्वरूप कहलाती है, वो स्वरूप कहलाती है। अतः अवस्थाओं से असंग होना, इनसे भी असंग होना, इस मानसिक हलचल की अवस्था से आप असहयोग करते हैं, यू डोंट कोऑपरेट, यू इग्नोर, या तो ये करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके साथ लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, क्योंकि हम उस अवस्था को नापसंद करते हैं, उस अवस्था से शुद्ध होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर से प्रतिक्रिया होती है, और उससे हमारा संबंध उससे टूटता नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिन अवस्थाओं से, जिन प्रभावों से, जिन विचारों से आप मुक्त होना चाहते हैं, उनके प्रति यदि आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी तो उससे वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। ये विचार ना आए तो इससे और पुष्ट हो रहा है। इसलिए ना तो न चाहने से और न करने पर भी जो व्यर्थ चिंतन हो रहा है उसको न तो समर्थन करना है, ना उसका विरोध करना है, ना लाइक करना है, ना डिसलाइक करना है, बल्कि उससे असहयोग करना है, इग्नोर इट, नो लाइकिंग, नो डिसलाइकिंग, जस्ट इग्नोर इट। और जिससे आप असहयोग करते हैं, जिससे आप नॉन कोऑपरेशन करते हैं, उसका प्रभाव आप पर नहीं रहता, उससे संबंध टूट जाता है। तो असहयोग को संतों ने कहा ये विरोध नहीं है, विरोध से तो द्वेष और समर्थन से राग की उत्पत्ति होती है। लाइक करते हैं किसी अवस्था को तो उससे राग हो गया, अटैचमेंट हो गया, और किसी से द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं तो उससे द्वेष हो गया। तो राग से भी आपका संबंध नहीं छूटेगा और द्वेष से भी नहीं छूटेगा, बल्कि आप देखते हैं जो भी आदमी के प्रति आपके मन में नफरत होती है उसका विचार बार बार आपको आता है, और जिससे आपको अटैचमेंट होता है उससे अभी विचार आता है बार बार, और जिससे आप न्यूट्रल हैं उसका तो विचार ही नहीं आता। तो असहयोग से ही राग द्वेष का नाश होता है। इसलिए एक विपश्यना है, विपश्यना में यदि कुछ लोगों ने किया हो तो विपश्यना में क्या कहते हैं, जो भी सेंसेशंस उठ रही हैं विदाउट लाइकिंग, सेंसेशन कोई सुख देने वाली होती है, कुछ पीड़ा देने वाली, बट यू डोंट लाइक, डोंट डिसलाइक, जस्ट ऑब्जर्व इट, सजगता से देखो। श्वास भी जैसा भी चल रहा है, इस तरह का श्वास प्रिय है, इसका प्रिय, ऐसा नहीं,
उसको न्यूट्रलिटी से देखो। बुद्धा भी ऐसा कहते हैं। तो हमें अपने अंदर होने वाले व्यर्थ चिंतन से असहयोग रखना है और कुछ नहीं। कहते हैं कि ये वास्तव में जो हलचल होती है, मानसिक हलचल, और जिससे आप बहुत क्षुब्ध होते हैं, ये हो क्यों रहा है? कहते हैं ये वास्तव में संतों ने कहा ये भुक्त और अभुक्त का प्रभाव है। भुक्त क्या? जो आपने पास्ट में भोग लिया। पास्ट में आपने जो भी भोग किए, अच्छा धन कमाया, उसका भोग किया, अच्छे मकान में रहे, अच्छी आमदनी की, अच्छा स्त्री, अच्छा घर परिवार, जो भोगा आपने, अपने यौवन काल को भोगा, उससे आपके संस्कार बन गए। तो व्यर्थ चिंतन में वो मानसिक हलचल की दिशा में वो आते हैं। और जो अभी हम भोगना बाकी है, जिनकी हमारी आकांक्षा है, इच्छा है, अरे हम ये वहां पे हो आए, हमको मसूरी की सैर करने जाना है, विदेश की यात्रा करने जाना है, ये पद चाहिए, मकान बनवाना है, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, छोटी बड़ी, खाने की, पीने की, घूमने की, उनके भी जो है प्रभाव आपके मन पर अंकित हैं। वो उठते हैं उस समय हलचल में। और ये केवल स्मृति तो है, तो इस स्मृति को इग्नोर करेंगे तो धीमे धीमे ये स्मृति विस्मृत हो जाएगी। तो कहते हैं इनको मुक्त करने का क्या तरीका है? एक तरीका इन्होंने बताया संतों ने, इसको आप आत्मनिरीक्षण से भी खत्म कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण कैसे? जब मानसिक हलचल होने लगे, जब आप चुप साधन में उतरे अलग से और ये मानसिक हलचल हो, तो कहते हैं कि 2-2, 4-4 मिनट के लिए आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि ये जो मेरे अंदर ये उठ रहा है विचारों की हलचल, इसमें कौन कौन से पास्ट के हैं विचार और कौन से फ्यूचर के हैं। तो एक तरीके से ये भूत और भविष्य की कौन कौन से पिक्चर्स आपके मन में आ रही हैं, तो ये एक तरीके से डायरी हो जाएगी, व्यर्थ चिंतन की डायरी। तो कहते हैं जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन में ये पास्ट के हैं, तो उनके विषय में तो आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ये तो भोग चुके हैं। अब इनके याद करने से, इनके स्मरण से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आप जीवन में देखेंगे, वो पास्ट की बातें तोते की तरह कहते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे मैंने तो जब मैं यौवन काल में था ये था, अपने माँ बाप की सेवा की, अपने बच्चों का इतना किया, ये कंपटीशन जीता, ये किया, वो किया। क्या है वो सब? आज के दिन में उसका महत्व है? ये आपके अहंकार को पुष्ट कर रहा है। तो उसको आप जो है भूतकाल की घटनाओं के अर्थ को अपना लो और घटनाओं को भूल जाओ। उसका जो सब्सटेंस है, उसका सब्सटेंस यही है कि इससे आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है और अभी वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है जो भी आपने पास्ट में किया। तो इसलिए उससे कोई लेसन लेना है आपको, तो उसको तो ले लो कि हमसे ये भूल हुई थी, इसको अब नहीं दोहराएंगे। उससे आपको निर्दोषता आएगी, निर्मलता आएगी, और बाकी सब उसको इग्नोर कर दीजिए। और भविष्य में जो आप करना चाहते हैं व्यर्थ चिंतन में, जो जब आप उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो कहने लगे, संतों ने कहा उनको तो कर डालिए, और कुछ ऐसे हैं जो होंगे ही नहीं, या आप नहीं कर सकते, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो करेंगे। तो कहते हैं जो आप कर सकते हैं उन्हें कर दीजिए, जो अनावश्यक हैं, जिनको नहीं कर सकते, उनका विचार भी करने का छोड़ दीजिए, और जो कुछ
शुभ संकल्प हैं, बड़े संकल्प हैं, उनको प्रभु की इच्छा पर छोड़ करके विश्राम कर लीजिए। इस प्रकार जो ये आपका व्यर्थ चिंतन है, इसके अध्ययन करके इसके मूल में जो अपनी भूल हो उसको त्याग कर दें, जो संकल्प विकल्प की स्थिति बनती है उसको परिशोधन करके, उसको आत्मनिरीक्षण करके धीमे धीमे व्यर्थ चिंतन से आप असहयोग कर लें। तो व्यर्थ चिंतन से जैसे ही ऐसे हो करेंगे, आपको विश्राम में आ जाएंगे। तो संतों ने कहा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हमें मूक सत्संग में प्रवेश करना चाहिए। मूक सत्संग का मतलब व्यर्थ चिंतन या चिंतन को से अलग हो जाएं, चिंतन के साथ असहयोग कर लें। नो थिंकिंग हम कहते हैं चुप साधन में, उसका मतलब वही है, नो थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग, जस्ट बी एज यू आर। और विश्राम रहित, नो डूइंग, श्रम रहित, नो डूइंग, विचार रहित, नो थिंकिंग, जस्ट बी एज यू आर। वो उसका मतलब है मूक सत्संग। और मूक सत्संग सत्संग का सार है। बाकी ये जो सत चर्चा है, जो ये सत चिंतन है जो हम करते हैं, महर्षि के मैसेज पढ़ना, हम लोग बार बार सत चर्चा करते हैं, ये साध्य नहीं है, ये साधन मात्र है। इससे हमारे अंदर सत्संग में प्रवेश करने की, मूक सत्संग में जाने की चाह बढ़ती है, लालसा बढ़ती है। और मूक सत्संग ही हमारा साध्य है। मूक सत्संग से ही हम अपने स्वरूप में विश्राम पाते हैं, जो कि परम ध्येय है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम। पहले कोई मैडम जो है लगाएंगी, कोई प्ले करेंगे ध्यान